होने के बजाय मुजफ्फरनगर दंगों का दाग, जांच रिपोर्ट पर शुरू हुआ सियासी राज। रिपोर्ट में बेनकाब हुआ सियासत का चेहरा, कब तक बनाएंगे निर्दोषों को मोहरा। एक बार फिर सियासत का शर्मनाक चेहरा सामने आ चुका है। एक बार फिर सफेद लिबास दागदार हो चुका है। लाशों को सीढ़ी बनाने वाले बेनकाब हो चुके हैं, लेकिन बेशर्मी की बानगी देखिए। चेहरे की धूल को नजरअंदाज कर नेता दर्पण को दागदार बताने में जुटे हैं। होने के बजाय मुजफ्फरनगर दंगों का दाग, जांच रिपोर्ट पर शुरू हुआ सियासी राज। रिपोर्ट में बेनकाब हुआ सियासत का चेहरा, कब तक बनाएंगे निर्दोषों को मोहरा। जी हां, ये सवाल इसलिए, दरअसल मुजफ्फरनगर की मिट्टी को खून से लाल करने वाले नेताओं के नकाब विष्णु सहाय कमेटी की रिपोर्ट में उतर चुके हैं। जांच रिपोर्ट राजभवन पहुंच चुकी है, जिसमें दर्पण की तरह सियासत के माथे पर लगे दाग साफ नजर आ रहे हैं। लेकिन पीड़ितों के लिए न्याय की पहल करने के बजाय एक बार फिर शुरू हो गई है दंगों पर सियासत। मुजफ्फरनगर, कौन अनजान है इस नाम से, कौन नहीं जानता इस शहर को। बस 2013 के अगस्त की 27 तारीख ने परिभाषा बदल दी मुजफ्फरनगर की पहचान की। किस्से और कहानियों के किरदार बदल गए। ये शहर घनी अमराइयों का आंगन कहलाता था। गन्ने की मिठास से मन मोह लेता था सबका। मिसाल था भाईचारे और मानवता की। लेकिन वो दिन कौन भूल सकता है जब यहां सियासत की शमशीर चली, मानवता को मौत आ गई, भाईचारा भाग खड़ा हुआ, बस बचा तो गम, गुस्सा और मजहबी प्रतिशोध। मंदिर का शांति पाठ और मस्जिद की अजान की आवाज क्रूर कोलाहल में दब कर रह गई। बस मारो काटो और चीत्कार ही सुनाई दे रही थी। मुजफ्फरनगर के सीने पर सियासी मूंग दली गई। लेकिन लगभग 2 साल बाद महामहिम राज्यपाल के टेबल पर पहुंची जांच रिपोर्ट ने मुजफ्फरनगर की मिठास को कड़वाहट में बदलने वालों के नकाब उतार दिए हैं। दंगे के लिए स्थानीय नेता जिम्मेदार। स्थानीय नेताओं ने डाला आग में घी। रिपोर्ट में बीजेपी और एसपी नेताओं का जिक्र। अब तक एक दूसरे के माथे दंगों का दाग लगाने वालों के हमाम में जब विष्णु सहाय कमेटी का कैमरा पहुंचा तो सबके कपड़े उतर गए। नकाब में ढके चेहरे बेनकाब हो गए। लेकिन बेशर्मी की बानगी देखिए। रिपोर्ट के राज ठीक से बाहर भी नहीं आए कि राजनीति एक बार फिर से शुरू हो गई। जांच आयोग की रिपोर्ट अंतिम नहीं होती। घटनाक्रम के प्रारंभ करने में समाजवादी पार्टी का संरक्षण साबित होगा और पर्याप्त प्रमाण हमारे पास हैं। क्या जांच आयोग ने हम लोगों से कोई बात की, कोई हमारा वर्जन लिया? क्या जांच का हमें कहीं हिस्सा बनाया? क्या हमारे पास जो पुख्ता प्रमाण हैं कि समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं ने और अधिकारियों ने मिलकर वहां दंगे कराए हैं, क्या ये प्रमाण हमसे लिए? जो भी तथ्य होंगे इसके लिए जिम्मेदार, या रिपोर्ट में अभी उसका विस्तृत अध्ययन नहीं हुआ है। उन्होंने महामहिम राज्यपाल को रिपोर्ट दी है, राज्य सरकार के पास आएगी, उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन जो भी उसके लिए जिम्मेदार होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। सियासत पर शर्म के साथ मुजफ्फरनगर की मिट्टी को गर्व होगा अपने वासिंदों पर, प्रदेश के वासिंदों पर। उन्होंने तोड़ डाली है सियासत की खिंची लकीरें, दुश्मनी की दीवारें। बस देखना चाहते हैं अमराइयों वाले मुजफ्फरनगर के आंगन में अमन और गन्ने जैसी मिठास। हम व्यापारियों का तो ये मानना है कि कम से कम उन दोषियों को सजा मिल जाए, वो कोई सी पार्टी से संबंध रखते हो, वो कोई कितना ही बड़ा अधिकारी हो, कम से कम एक मरहम रखने का कार्य जनता के ऊपर हो जाएगा। इस दंगे की वजह से जो मुजफ्फरनगर ने अपने को कम से कम 20-25 साल पीछे छोड़ दिया है। एक मुजफ्फरनगर नाम हुआ करता था, मुझे व्यापार के दायरे में और सब जगह इसका नाम चलता था। दर्द इतना झेला के उसे वो बर्दाश्त से बाहर है। हाँ, लेकिन एक बात है, अगर प्रशासन चाहता तो दंगे बिल्कुल ना होते।
आज मुजफ्फरनगर के पीड़ितों के साथ साथ हर वो इंसान जो अमन और भाईचारे के साथ खड़ा है, चाहता है मुजफ्फरनगर के मुजरिमों को उनके किए के लिए कड़ी से कड़ी सजा मिले। साथ ही मुजफ्फरनगर के दोनों बाजू हिंदू और मुसलमान साथ में ईद मनाएं, साथ में नफरत के रावण को जलाएं, राम और रहीम साथ में खेलने जाएं, क्योंकि मुजफ्फरनगर की मिट्टी मिठास की है, वो कड़वाहट की कलंक को धुलकर ही रहेगी। यदुवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो 2013 में दंगों की आग में मुजफ्फरनगर समेत पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जला था और तब भी खूब सियासत हुई थी, लेकिन अब जब दंगों की जांच के लिए बने आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है तो उस पर भी सियासत हो रही है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, पहले भी सियासत हुई थी लाशों पर और अब जब रिपोर्ट सौंप दी गई है तो कटघरे में जो पार्टियां हैं वो रिपोर्ट को खारिज कर रही हैं। देखिए गायत्री, मुझे लगता है कि जो सहाय साहब की रिपोर्ट है 850 पन्नों की, इसका जो मूल स्वर है ना, ये मूल स्वर मैंने दंगों के तुरंत बाद मुजफ्फरनगर जाके खुद महसूस किया था, जब वहां की सड़क पर वहां के खेतों की पगडंडियों पर चला था जी। हिंदुओं से भी मिला था, मुसलमानों से भी मिला था। दो ही बातें सामने आई थी, वही दो बातें मूल तत्व हैं सहाय साहब की फाइंडिंग्स का। पहला, अगर प्रशासनिक अधिकारियों ने समय पर काम किया होता, ईमानदारी से पक्षपात विहीन काम किया होता, खासतौर पर मैं जिक्र करूंगा कवाल कांड का जी, अगर वहां दरोगा ने पक्षपात और गलती नहीं की होती तो बात यहां तक नहीं जाती। यानी पहली फाइंडिंग जनता की आज नहीं, उस वक्त भी यही थी कि प्रशासनिक अधिकारियों ने पक्षपात की अक्षमता दिखाई, इसके नाते ऐसी परिस्थिति पैदा हुई। और दूसरी फाइंडिंग मुझे हर जगह यही मिली पूरे पश्चिम में कि जो स्थानीय नेता हैं उन्होंने अपने अपने छोटे जहन के चलते समस्या को गंभीर किया। किसी ने एक गुट को संरक्षण दिया, दूसरे ने दूसरे गुट को संरक्षण दिया, इस नाते वहां हिंसा चली और यह बात सुप्रीम कोर्ट तक गई। कई ऐसे प्रसंग आए, कुछ गलतियां राजनेताओं से हुई, कुछ पार्टियों से हुई, कुछ सरकार से हुई। यह फाइंडिंग जनता की तो तब से है। न्यायमूर्ति सहाय ने तो आज उसको लिपिबद्ध किया है और आज वो रिपोर्ट गवर्नर हाउस से चीफ मिनिस्टर साहब के पास तक गई है। लेकिन तकलीफ किस बात की? तकलीफ इस बात की है कि उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक अमला और उत्तर प्रदेश का राजनीतिक अमला इस रिपोर्ट के आने के बाद यह शपथ लेता मुझे नहीं दिख रहा कि अब हम उत्तर प्रदेश में कहीं मुजफ्फरनगर दोहराने नहीं देंगे किसी को भी। जरूरत आज इस बात की थी। उत्तर प्रदेश का आम आवाम क्या चाहता? वो चाहता है कि इस बात की शपथ ले राजनीतिक दल, प्रशासनिक व्यवस्था कि अब मुजफ्फरनगर दोबारा नहीं हो कहीं। वो तो हो नहीं रहा। अपनी अपनी पालेबंदी, अपनी अपनी घेरेबंदी, अपनी अपनी बाड़ेबंदी, उसी का स्वर आप देखिए कल से लेके आज तक हर टिप्पणी में राजनीतिक नेता की वही दिख रही है। अगर आप ऐसे किसी भी समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो तय मानिए आप समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। अभी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आई है, एक आयोग की रिपोर्ट उनके हाथ में है। कम से कम जिन लोगों ने मुजफ्फरनगर को आग में झोंकने का काम किया वह लोग दंडित हो जाएं समयबद्ध ढंग से, अनंत काल तक प्रक्रिया नहीं चले, निर्णायक तौर पर दंडित हो जाए तो भी मैं मानूंगा मुजफ्फरनगर के दंगों पर कुछ मरहम लगेगा। जैसा कि अभी मुजफ्फरनगर के एक नौजवान साथी कह भी रहे थे हमारे कैमरे पर जी कि जो हुआ सो हुआ, कम से कम इतना ही कर दे सरकार कि जो दोषी हैं नेता और अधिकारी उनको दंडित कर दे तो भी हम मानेंगे कि कुछ सीमा तक मरहम लगा उन जख्मों पर। बिल्कुल, हमारे साथ अब दारुल उलूम फिरंगी महल के प्रवक्ता मौलाना सूफियान भी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर चंद्रमोहन जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ हैं, संजीव मिश्रा समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं और डॉक्टर हिलाल नकवी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौलाना सूफियान जी, आपके पास आना चाहूंगी। वही बात, रिपोर्ट का मूल स्वर अब सामने आया, लेकिन उस वक्त मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जो वहां की आवाम चीख चीख कर कह रही थी कि ना तो वहां पर प्रशासन और शासन का इकबाल दिखाई दिया था और राजनीतिक जमात ने भी आग में घी डालने का काम किया था। रिपोर्ट सामने आने के बाद भी कोई यह कहता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि यह दंगा अब दोबारा कभी नहीं होगा। सब
खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, रिपोर्ट को खारिज कर रहे हैं। नहीं, देखिए, इसमें दो बातें मैं अर्ज यहां पर करना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि इससे पहले भी जो दंगे हुए मुजफ्फरनगर के अलावा, चाहे वो श्री कृष्णा रिपोर्ट हो या नानावती कमीशन रिपोर्ट हो, ये तमाम रिपोर्टों का सबसे बड़ा आलमिया यह है कि जो हमारा जो निज़ाम है इस हुकूमत का या हुकूमत चलाने का, उसका सिर्फ ये काम है कि मुजफ्फरनगर दंगा हो या कोई और दंगा हो, उसके बाद एक कमीशन बिठा दी जाए और वो कमीशन 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, साल बाद, 1.5 साल बाद एक रिपोर्ट पेश कर दे और फिर वो रिपोर्ट एक ठंडे बस्ते में डाल दी जाए। जब ये रिपोर्ट पेश होती है या जिसमें दोषियों के नाम आते हैं, अगर हमारी सरकारें या जो लोग सत्ता में हैं उसी वक्त उन लोगों पर सख्त कार्रवाई करें जिन लोगों ने दंगा भड़काने का या दंगे में किसी भी तरीके का कोई हिस्सा लिया है, तो मैं यकीन के साथ ये बात कह सकता हूं कि आगे इस मुल्क को कोई भी दंगा देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, अमिताभ अग्निहोत्री साहब ने जो बात कही बिल्कुल वाज़ेह बात है कि अभी भी जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के अंदर बजाय ये कि हम सारे लोग किसी भी राजनीतिक दल के हों, किसी भी सियासत और किसी भी जहनियत के हों, इस बात का तहिया और अज़्म और इरादा कर लें कि नई इस कमीशन में, इस रिपोर्ट में जिस शख्स का भी नाम होगा, जो शख्स भी दोषी होगा, चाहे वो किसी भी जमात का हो, किसी भी फिरके का हो, किसी भी समुदाय का हो, हम ये आज़म करते हैं कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बजाय इसके कि यह बात कही जाए, हम तो ये देख रहे हैं कि दो तरीके की धाराएं, एक तो वो हैं कि जो इस कमीशन को, इस रिपोर्ट को मानने को तैयार ही नहीं। किसी ने यह कहा कि साहब, इस रिपोर्ट में जिन लोगों ने यह रिपोर्ट बनाई है उन्होंने हमसे कोई राय नहीं ली, हमारा बयान नहीं लिया। दूसरे वो लोग हैं जो सिर्फ ये दावा तो करते हैं कि हम इस जैसी रिपोर्ट पर अमल कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये हमारी हिस्ट्री है, तारीख है कि जब जब इस तरीके की कमीशन, इस तरीके की रिपोर्ट्स आई हैं, उन रिपोर्टों का खुलासा और नतीजा यह हुआ कि उन रिपोर्ट्स को थोड़े दिन के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। दूसरी बात यह कि आज हम कौम मिल्लत के जो हमदर्द हैं, चाहे वो अमिताभ अग्निहोत्री साहब हों या और दूसरे लोग हों जो आज इस डिबेट में बैठे हैं, वो जाहिर है कि अपना दर्द, अपना गम, अपना गुस्सा जो उनके अंदर, जो वो लोगों से मिले, जिन लोगों की, आम लोगों की जिन समस्याओं को, जिन परेशानियों को उन लोगों ने सुना है, आज 1 घंटे की डिबेट में, आधे घंटे की डिबेट में वो जरूर बयान कर देंगे। लेकिन एक बात काबिल गौर है कि इन जो 1 घंटे की डिबेट या आधे घंटे की डिबेट से काम नहीं चलेगा। हमारे अंदर इख्तियार नहीं है कि हम इस तरीके के दंगों को रोक सकें। ये सरकारों की जिम्मेदारी है। हमारे जो सियासी रहनुमा हैं, जो अपने आप को सियासी रहनुमा समझते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि जिस शख्स का भी नाम इस रिपोर्ट के अंदर आए, ये अज़्म और इरादा कर लें कि हम उस शख्स के खिलाफ, चाहे वो किसी भी जात का, किसी भी समुदाय का हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जी मौलाना साहब, उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर का दंगा पहला दंगा नहीं था, लेकिन मैं जरूर चाहता आखिरी दंगा हो, लेकिन पहला नहीं था। उत्तर प्रदेश में दंगों की फेरिस्त जब मैं देखता हूं तो मैं देखता हूं किसी दंगे के अपराधी पर्याप्त दंड नहीं पाए अभी तक। ये उत्तर प्रदेश की बदनसीबी है। बिल्कुल, आज का दंगा नहीं, मुजफ्फरनगर पर क्या रोए? हम तो मलियाना भी देखते हैं, हाशिमपुरा भी देखते हैं, और पीछे चले जाए तो बहुत पीछे तक नजर जाती है, तो फिर वही आंख में आंसू आता है। कितने लोग जेल गए? दर्जनों लोग मार दिए गए। नो वन किल्ड जसिका हो गया हाशिमपुरा। किसने मारा, किसी ने नहीं मारा जी, सब छूट गए। मुजफ्फरनगर पर हम कैसे खुश हो जाए कि जो रिपोर्ट आई है अब इसके बाद एक एक दोषी पकड़ के न्याय के कटघरे के भीतर खड़ा कर दिया जाएगा। चंद्रमोहन जी, उत्तर प्रदेश का इस मामले में ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा दंगाइयों को सजा देने में कभी भी। आज कैसे भरोसा कर ले? चंद्रमोहन जी अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार। मैंने कहा उत्तर प्रदेश का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है दंगाइयों को सजा देने में। आप कैसे भरोसा कर ले कि जस्टिस सहाय ने 850 पन्नों में जिन जिन के नाम और चेहरे दिखाए हैं वो लोग सजा पा जाएंगे? बिल्कुल ठीक है। और अमिताभ जी, अभी तो जो बात है, जो चर्चा हो रही है, मीडिया के सूत्रों के हवाले से चर्चा हो रही है,
और उस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया ली जा रही है। हमसे भी, भारतीय जनता पार्टी से भी आज दिन भर प्रतिक्रियाओं का दौर चला, सभी दलों से चला दौर। तो पहले तो जब रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाए, और उसके जो सार्वजनिक होने के तरीके आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, जब सार्वजनिक हो जाए फिर उस पर चर्चा हो और आगे की चीज़ें तय हों। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आज इसी बहाने से, इस रिपोर्ट के सबमिट होने के कारण से, इस बहाने से एक बार उत्तर प्रदेश के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके मन में जरूर मुजफ्फरनगर जिंदा हो गया है कि उस मुजफ्फरनगर को की जो घटनाक्रम हुआ उसमें वो कैसे रोका जा सकता था और उसे कौन रोक सकता था, उसको कराने के जिम्मेदार कौन थे। बिल्कुल सही बात आपने कही अमिताभ जी कि क्या संकल्प लें कि आगे दंगा नहीं होगा। आज हम संकल्प कैसे ले लें जब आज से कुछ घंटे पूर्व, अभी से कुछ घंटे पूर्व, आज से नहीं कुछ घंटे पूर्व, अभी से गोंडा में क्या होता है, कैसे हो जाता है गोंडा में। और आप मजेदार बात यह है अमिताभ जी कि मीडिया की रिपोर्ट्स को भी भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट्स बना देते हैं लोग। जिम्मेदारी आपकी और दोष हमारा। ये जो ठीक सांप्रदायिकता के नाम पर जो तुष्टीकरण का खेल चल रहा है, ये बंद हो तब तो समाधान निकले। चंद्रमोहन जी आएंगे, दोबारा आएंगे पास। संजीव मिश्रा जी, आपके लिए मेरे पास बिल्कुल अलहदा किस्म का सवाल, लेकिन उससे पहले एक लाइन की टिप्पणी। इन्होंने गोंडा का नाम ले लिया चंद्रमोहन जी ने। आवाज कट गई। उत्तर प्रदेश की पुलिस, आवाज आ रही है संजीव भाई? हाँ, उत्तर प्रदेश की पुलिस गोंडा में डर के भाग जाती है, ठीक, जूते मोजे छोड़ के, और बनारस में संतों पर रात के अंधेरे में दे लाठी शंकराचार्य समेत 10-10, 12-12 साल के बच्चों को सड़क पर निकाल देती है। यह है पुलिस। खैर, यह आज का मुद्दा नहीं, इसलिए नहीं इसको बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में तमाम दंगे हुए, तमाम पार्टियों की सरकारें उन दंगों के बाद आई, तमाम रिपोर्ट्स सचिवालय में धूल खा रही हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किस दंगे के बाद, हर दंगे के बाद आयोग बना, जांच आयोग, रिपोर्टें आई, निर्णायक कार्रवाई हुई हो कभी? भाई पिछला इतिहास देख के ना आज पर यकीन करेंगे, क्योंकि सरकार तो आपकी पहली बार आई नहीं। हिलाल भाई की सरकार भी रह चुकी, चंद्रमोहन जी की पार्टी की सरकार भी रह चुकी, जो यहां नहीं है हाथी वाले, उनकी भी सरकार 4 बार रह चुकी। सरकार में तो सब रह चुके। क्या कभी ऐसा हुआ कि दंगाइयों को निर्णायक सबक मिला हो उत्तर प्रदेश में? संजीव भाई, देखिए अमिताभ जी, जो रिपोर्ट आज जस्टिस सहाय की गवर्नर हाउस पहुंची है, कल पहुंची थी, उसके बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि प्रथम दृष्टया उसमें भारतीय जनता पार्टी दोषी नहीं है, और उसके बाद इस तरीके की आवाज इनके विधायक जी ने भी उठाई कि हमसे पूछताछ नहीं हुई, और जब हमसे पूछताछ नहीं हुई तो फिर ये रिपोर्ट ही फर्जी है, बेकार है। देखिए, बहुत साफ सी बात मैं कहना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं का भी मैं बयान देख रहा था, तो मैं भी बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो भी इसमें दोषी हो उस पर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी बात बहुत अच्छी, आपके मुंह में घी शक्कर, एक सेकंड सुन लो, समय कम है भाई, इसका प्रक्रिया होती है। अरे हमको प्रक्रिया नहीं बताया करो यार। देखो संजीव भाई, मैं जो निवेदन कर रहा हूं, जब मुजफ्फरनगर के लोग ये बात कहते हैं, संजीव मिश्रा जी, पूरी बात मेरे सुनिए। संजीव मिश्रा जी, क्या आप ये समझ रहे हैं मैं, मुझे सरकार की प्रक्रिया नहीं मालूम? मुझे नहीं पता। नगर के लोगों का बयान आप दिखाते हो और वो कहते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई। मैं बताऊं प्रक्रिया क्या होती है आयोगों की? बन जाए, आयोगों की प्रक्रिया बताऊं? मुझे अंदाज है मित्र, मैं निवेदन ये कर रहा हूं, 3 बार आपकी सरकार पूर्व में रही, ठीक बात, 3 या 4 बार, पहली बार तो आए नहीं। उन 3-4 बार में उत्तर प्रदेश के किन बड़े दंगों के अपराधियों को निर्णायक दंड मिल गया, मुझे आप बता दीजिए, मैं आपकी बात मान लूंगा। भाई अमिताभ जी, पिछली बातों की तो बात छोड़िए, इस बात जो रिपोर्ट आई है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हतप्रद है, घबराई हुई है, वो मैं भाजपा चर्चा का विषय होना चाहिए। संजीव भाई, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश नहीं, कांग्रेस उत्तर प्रदेश नहीं, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश नहीं, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश नहीं, 23 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश हैं, उनमें छोटी छोटी पार्टियां भी हैं, ठीक है ना। पहले तो सब लोग ये भ्रम निकाल दीजिए कि हम उत्तर प्रदेश हैं। नहीं, किसने क्या कहा, उनकी पार्टी का स्टैंड है, उन्होंने बोल दिया।
आपकी स्टैंड है, आपने बोल दिया। मैं तो सबसे पूछ रहा हूं ना, सब सरकार में रहे हो। अभी आपके बगल में हिलाल भाई बैठे, उनसे भी यही पूछूंगा। हिलाल भाई जी, उत्तर प्रदेश की छाती पर इतने बड़े बड़े घाव लग गए दंगों के। आप मुझे बताइए कब किस सरकार ने निर्णायक कार्रवाई की हो और एक ऐसा पनिशमेंट तय कर दिया हो जिससे पूरे देश में मैसेज गया हो? अमिताभ भाई देखिए, ये बात हम भी जानते हैं, आप जानते हैं, देश की जनता भी जानती है, प्रदेश की जनता भी बहुत अच्छे से जानती है कि जितनी भी इस तरह की रिपोर्ट आती है उन रिपोर्टों के ऊपर कभी भी कोई निर्णायक कार्रवाई होते हुए देखी नहीं गई है। जहां कहीं भी दंगे हुए हों, या हर जगह की ये एक हाल है। इसमें उत्तर प्रदेश से लेकर के आप कहीं भी चले जाइए, सब जगह यही रहा है। लेकिन निश्चित रूप से क्योंकि अभी रिपोर्ट विष्णु सहाय जी की आई है, तो विष्णु सहाय जी की रिपोर्ट के ऊपर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो ये मान करके चलते हैं कि शायद जो पीछे गलतियां हुई हैं, जो पीछे खराब हुआ है, वो आगे नहीं होएगा और समाजवादी पार्टी जो है वो आगे चल करके इसके ऊपर कोई ना कोई अपना निर्णय लेगी। लेकिन यहां के ऊपर जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है वो ये है कि ये अभी तक की ये रिपोर्ट किसी ने पढ़ी नहीं है। जब किसी ने रिपोर्ट पढ़ी नहीं है तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है इसके बारे में पूरी तरह से कोई नहीं कह सकता है। लेकिन जिस प्रकार की बौखलाहट जो है वो हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर देख रहे हैं, चाहे वो संगीत सोम जी का बयान हो, चाहे वो भारतीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान हो, उससे ये स्पष्ट दिखाई देता है कि या तो उनको रिपोर्ट लीक हो गई है जिसके चांसेस नहीं है, और या ये कि क्योंकि वो स्वयं जानते हैं कि किसने दंगा कराया है, तो इससे पहले की रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक हो उसके ऊपर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। संगीत सोम जी ने कह दिया कि मुझसे पूछा ही नहीं गया। आपसे पूछा ही नहीं गया का क्या मतलब है? आपका नाम क्या उसके अंदर आ गया है? आपको कैसे मालूम कि आपका नाम उसके अंदर है? ऐसे ही जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि ये रिपोर्ट जो है ये सही नहीं है, सही तरह से कार्रवाई करके नहीं बनी है, उन्हें क्या मालूम इस रिपोर्ट के अंदर क्या है? तो निश्चित रूप से ये जो है ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी नर्वस भी है और बौखलाई भी है, क्योंकि उन्हें मालूम है उन्होंने क्या किया है और किस प्रकार का है। एक बात, एक इसी के आगे 1-2 मिनट और लेंगे अमिताभ भाई। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के जो प्रशासनिक कार्य हुए हैं और जिस प्रकार से इन्होंने वहां के ऊपर दंगे को जो है वो बढ़ने दिया है, जिस तरह से जो LIU की रिपोर्ट है उसको नजरअंदाज किया है और इस दंगे को भड़कने दिया है, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी जो है वो भी कभी भी इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करेगी। ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। ठीक बात है लाल भाई। हमारे साथ हरीश चंद जी जुड़ गए हैं, पूर्व IAS हैं, बड़े प्रभावशाली अधिकारी रहे उत्तर प्रदेश में अपने समय में, और मौलाना KZ बुखारी साहब हमारे साथ जुड़ गए, दोनों का स्वागत। हरीश जी, दंगा क्यों भड़का? मैंने शुरुआत में कहा, आप तब थे नहीं, ये जस्टिस सहाय की 850 पन्नों की रिपोर्ट तो आज आई, कल आई। मैं दंगे के बाद पूरा मुजफ्फरनगर पांव घूमा था बिना गाड़ी के। वहां के अनपढ़ आदमी ने 2 बातें मुझे बताई थी, वही इस रिपोर्ट में निकलेंगे, आप देख लेना। उसने कहा था अधिकारियों ने पक्षपात किया इसलिए ये दुर्गति हुई, और नेताओं ने कपूर डाला हवन में, घी नहीं कपूर, जिससे लपट तुरंत उठे। एक उदाहरण देता हूं कैसे काम होगा, कैसे जांच होगी। एक वहां मौलाना नजीर हैं मुजफ्फरनगर में, मैं उनके मदरसे में गया, बड़ा भारी हवेली है, उनके साथ बैठा, उनके पास 10-12 पुलिस वाले दंड पेल रहे थे वहां। मैंने कहा मौलाना तुम्हारा, आपका नाम तो उसमें था, दंगा भड़काने वालों में देशद्रोह का मुकदमा था आपके खिलाफ। बोले तभी फोन आ गया, फिर कलेक्टर आ गया मेरे पास, बोला मौलाना साहब विमान आया है विशेष लखनऊ से। फिर मैं वहां चला गया, 1.5 घंटा वहां रहा, खातिर खुशामद हुई, और फिर लौटा तो SSP ने ये गारद लगा दी मेरे पीछे, बोले ये आपकी सुरक्षा के लिए। हरीश जी, आप लोग फिर दंगा कैसे रुकेगा और कैसे कार्रवाई होगी और कैसे भरोसा कर लूं? देखिए अमिताभ जी, जो बात हो रही थी, इन सरकारों का इकबाल तो बहुत पहले खत्म। हरीश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, सुनाई दे रहा? हरीश जी के पास सुनाई दे रहा? हाँ, जी सुनाई दे रहा? जी। मैं ये कह रहा था कि देखिए इन सरकारों का इकबाल तो बहुत पहले खत्म हो गया, और दुर्भाग्य की बात है कि जितनी बातें किया, ये सरकारों का बरदहस्ती होता है कि ये राजनीतिक दल दंगा कराते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब जैसे अभी रिपोर्ट विष्णु सहाय की आई है, बड़ा गर्मी है और बड़ी गर्मा गर्म बहस होगी, लेकिन किसी सरकार को मैंने अपने 33 वर्ष के सेवा काल में देखा कि न किसी नेता के खिलाफ कार्रवाई होती है, न किसी अधिकारी के खिलाफ होती है। और प्रश्न ये होता है, मुझे एक शेर याद आ गया कि मुझे राहजनों की क्या गरज, तेरी राहबरी का सवाल है,
तू इधर उधर की न बात कर, बताए कारवां लूटा क्या। ये सवाल होता है कि सरकारें जो दंगा नहीं रोक सकती, क्या इस तरह की सरकारों का, इस तरह के मुख्यमंत्री मंत्री को एक दिन भी शासन करने का हक है? मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर सरकार सख्त हो और अधिकारियों के ऊपर अंकुश हो तो एक भी दंगा उत्तर प्रदेश का कहीं भी नहीं भड़के। ये राजनीतिक दलों की साजिश से उनके जो चमचे अफसर होते हैं उनके सहारे ये सब दंगे भड़काए जाते हैं और एक महज वोट के लिए इस तरह की राजनीति इस देश में हो रही, दंगा भड़काए जाते हैं। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। बुखारी जी, वही सवाल, ईमानदारी को लेकर सवाल इसलिए खड़ा होता है कि दंगों के आरोपी को जब सम्मानित किया जाएगा तो फिर कार्रवाई को लेकर सवाल उठेगा कि कितनी ईमानदारी से कार्रवाई होगी। यही काम बीजेपी की तरफ से भी किया गया था। संगीत सोम और सुरेश राणा को सार्वजनिक तौर पर मंच पर सम्मानित किया गया था। बुखारी जी, असल में दंगों की बुनियाद क्या है, पहले इसमें हमें जाना पड़ेगा। एकदम जो हमने एक फैसले ले रखे हैं पहले से, चाहे दंगे होने से पहले ही फैसले कर लेते हैं हम कि हमें किसका नाम लेना है दंगे में। ये बहुत बड़ा एक साजिश चल रही है मुल्क के अंदर। जिस दिन से देश आज़ाद हुआ है कि पहले से ही तय होता है कि जिस आदमी को पता नहीं घर बैठा हुआ है, दिल्ली में बैठा हुआ है, लखनऊ में बैठा हुआ है, उसको किसी अधिकारी नहीं है, वो कोई उसके पास जरिया नहीं है, लेकिन उसने तय कर रखा है कि नाम किसका लेना है हमें, और सब उस पर हाँ करने वाले लोग मौजूद हैं। ये क्यों होता है आखिर? इन लोगों को क्यों नहीं इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाती कि आप बेकार की बातें क्यों बोलते हो? मुल्क के अंदर अमन चैन शांति कायम करने के लिए ईमानदारी की बात करनी चाहिए। कि जो दंगाई हैं, जैसे अभी कई लोग कह रहे थे कि दंगाई जो हैं, एक अधिकारी आज कह रहे थे कि अगर हमें आज़ादी के साथ काम करने दिया जाए तो हम दंगा बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो आज़ादी के साथ उनको काम करने से सरकार रोक सकती है और कोई नहीं रोक सकता। तो सरकारें क्यों रोकती हैं, उनको क्यों नहीं करने देती दंगाइयों को रोकने के लिए काम? जी, ये सरकार के ऊपर इल्जाम आता है, चाहे कोई भी सरकार हो। तो सरकारें, ये अव्वल तो इस देश के अंदर एक बीमारी है, ये सेकुलर और गैर सेकुलर का जो धंधा चला रखा है, इस धंधे ने इस मुल्क के अवाम को बांट के रख दिया है। इस मुल्क के अंदर वो लोग पाले जा रहे हैं जिनका रात दिन यही गाना बजाना है और यही रात वो उछालते रहते हैं कि सेकुलर है, ये गैर सेकुलर है। सेकुलर पार्टियों की हुकूमतों में क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, बताइए क्या क्या है सेकुलर पार्टियों ने? कितने दंगे हुए हैं, हजारों की तादाद में हुए हैं। कितने लोग भारत के लोग रहने वाले मारे गए हैं, उनको कितने लोगों को मारने वालों को सजाएं मिली हैं, और किसने मारा है आज तक उनका नाम नहीं आया। नाम उन्हें, बस नाम तय कर लिए जाते हैं पहले कि इसका नाम लेना है हमें। ठीक है। तो आधे बड़ी बात मैं आपसे एक आधा मिनट लूंगा। इस मुल्क के अंदर अकलियतों का लीडर बनने के लिए आधा घंटा लगता है। जो फिरकापरस्त नाम रखे हुए लोग हैं, अगर उनको हम आधे घंटे के अंदर जितनी बड़ी से बड़ी बुराई उनकी कर सकते हैं तो हमारा वो लीडर बन जाता। ये मुल्क सेकुलरिज्म के नाम पर जो धोखा दिया जा रहा है, कोई सेकुलर ना हुआ है, ना है, ना होगा। ठीक बात है, बुखारी साहब फिर आएंगे, सारे धोखा दे रहे हैं। फिर आएंगे मुल्क के अंदर। जी, बुखारी साहब फिर आएंगे आपके पास। मौलाना सुफियानी साहब, एक सवाल मेरे जैसे छोटे आदमी के जहन में आ गया। दो हुकूमतें हैं, ठीक? एक हुकूमत वो जो लखनऊ में विराजती है, एक हुकूमत वो जो दिल्ली में विराजती है। फैसला यही करेंगे, ये ना तो बुखारी साहब कर सकते हैं, ना हरीश जी कर सकते हैं, ना अमिताभ अग्निहोत्री कर सकते हैं, ना सुफियान साहब कर सकते हैं, ठीक? या तो चंद्रमोहन जी की पार्टी कर सकती है फैसला, या संजीव मिश्रा की, ठीक? आधे इनने सम्मानित कर रखे, आधे उनने सम्मानित कर रखे। कार्रवाई कौन किसके खिलाफ करेगा भैया? आधे इनकी टोली में है, आधे उनकी टोली में है। वो इधर से कबड्डी खेल ले, वो उधर से कबड्डी खेल ले, कौन किसको सजा देगा? सुफियान साहब, अपने बच्चों को कोई सजा देता है? अरे बिल्कुल सही जी। हरीश जी, एक देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही है जी। मैं इसका जवाब दे दूं? जी जी, बोलिए। जी जी।
ये देखिए बिल्कुल सही बात आपने कही है कि इस पूरे दंगे में मैं खासतौर पे मुजफ्फरनगर दंगे की बात कर रहा हूँ। इससे पहले जो कमीशन बने हैं मेरे ख्याल से वो आप ज्यादा वाकिफ है उन सारे कमीशन और सारी रिपोर्ट से। खासतौर पे मुजफ्फरनगर दंगे की बात की जाए तो जाहिर है कि 775 पेजेस की जो रिपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि किसी 3 या 4 लोगों का इसमें नाम होगा और वो 4 किसी सियासी पार्टी के हों और उसके अलावा कोई ना हो। 775 पेजेस की रिपोर्ट खुद इस बात की गवाह है कि इसमें पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा का पूरा इंतजामिया, पूरी की पूरी सरकारें और जो लोग, जाहिर है कि जो 2 पार्टियां हैं उनके कुछ न कुछ जिम्मेदार लोग इसमें जरूर शामिल होंगे। और अब जाहिर है कि वो जो बात पहले कही गई, मैं फिर उस बात को रिपीट करूंगा कि आप जितनी चाहे कमीशन बना दें, जितनी चाहे रिपोर्ट्स बना दें। अभी मैं आधे घंटे पहले की आपको बात बताऊं कि जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं श्रीकांत शर्मा जी, उन्होंने बयान दिया है कि मैं इस रिपोर्ट के निष्कर्ष को मानता ही नहीं हूं, खारिज करता हूं। अरे भाई, जब ये रिपोर्ट खुली नहीं है, जब इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है, जब ये रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई है, तो आप अभी से उसके निष्कर्ष पर कैसे फैसला कर सकते हैं? इसका मतलब यही है कि जो बात आपने कही, कहीं ना कहीं चाहे वो हमारी सेंट्रल मरकजी हुकूमत हो या हमारी स्टेट की सूबाई हुकूमत हो, कुछ न कुछ लोग दोनों के शामिल हैं जो इस रिपोर्ट में जिनका खुलासा होने वाला है। ठीक बात सुनिए हरीश जी, एक सवाल आपके लिए। लगभग 15 महीने 16 महीने बचे उत्तर प्रदेश में चुनावी नगाड़े का बजने का, ठीक? रिपोर्ट 5-6 महीने तो खाई जाती, बहुत तेज चले तो भी, ठीक? इससे बेहतर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और किस रास्ते हो सकता था? तुम भी मजबूत और हम भी मजबूत, आओ दंगा दंगा खेलें। हरीश जी, ये रिपोर्ट इसीलिए है क्या? टाइमिंग देखिए, अभी जैसे आप देखेंगे कि पहले से राजनीतिक दल निर्धारित कर लेते हैं कि किस रिपोर्ट को मानी जाए, किस रिपोर्ट को नहीं मानी जाए। उनका इससे मतलब नहीं होता कि जिस व्यक्ति ने भी या जिस जज ने भी रिपोर्ट दी है वो गुण दोष के आधार पर दी है। सारे इसके गवाहान के बयान लेकर, मौके पर परिस्थिति दे करके सबके बयान ले रहे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से राजनीतिक दल पूर्व निर्धारित तरीके से इसको षड्यंत्र को करते हैं, दंगा फसाद कराते हैं और पहले से निर्धारित होता है और अपनी सफाई पेश करते रहते हैं कि हम इस तरह की रिपोर्ट को नहीं मानते हैं। तो ये देखिए, जैसे एक अधिकारी ने कहा था कि ये सरकारी अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए छोड़ दिया जाए, तो ये बात सही है कि अधिकांश मामलों में दंगा फसाद न हो। सरकार किस तरह से जिम्मेदार है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अधिकारी या पुलिस अधिकारी सबसे जिसके कार्यकाल में दंगे कराए जाते हैं वो सबसे ज्यादा जिलों में तैनात होते हैं, इस तरह के संवेदनशील पदों पर तैनात रहते हैं। तो मैं जैसे शुरू में कहा था कि ये सरकारों के वरद हस्त के बिना तो दंगे हो ही नहीं सकते, और उनके जो पॉलिटिकल एजेंट जिलों में रहते हैं वो जानबूझ करके लोगों के बीच में दंगा कराते हैं ताकि वो वोट की राजनीति कर सकें और वोट का, जो आपने कहा कि पोलराइजेशन हो सके और उनके खाते में वोट पड़ सके, इसको ध्यान में रख के पूरी साजिशन होता है। जी ठीक बात, जी ठीक बात। संजीव मिश्रा जी, एक आईपीएस अधिकारी है उत्तर प्रदेश में, है ना? उसका रिकॉर्ड है पिछले 3 साल का, 3.5 साल का। वो जहां गया बिना दंगा कराए माना नहीं, ठीक? दंगा जरूर हुआ, जहां जहां चरण पड़े समतन के तांता बंटा ढार, ठीक? फिर भी वो आदमी हमेशा कप्तान ही रहा, प्राइम पोस्टिंग पे ही रहा। ऐसे काबिल आदमी को कभी सीबीसीआईडी में क्यों नहीं रख लिए? थोड़े दिन शांति रहती। वो जहां गए। अमिताभ जी, अब आपने राय दी है, निश्चित रूप से प्रयास किया जाएगा इस तरीके का। अरे भैया, लेकिन 136 झड़पें हो गई सांप्रदायिक, आपको समझ नहीं आई बात? मेरी भी तो बात सुनिए अमिताभ जी। मेरे कहने का ये मतलब है कि जहां पर भी वो कप्तान हुआ जी, तो जो हमारी विरोधी पार्टियां, दंगाई वाली पार्टियां होती हैं, जो दंगा कराना चाहती हैं, उनको मौका मिल जाता है।
और वो जहां पर भी हुआ होगा मैं समझता हूँ वहां पर नहीं वो इतना बड़ा आदमी नहीं ना कप्तान। भैया संजीव जी, कोई कप्तान इतना बड़ा आदमी होता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उसके लिए प्लान करेगी? पॉलिटिकल पार्टी सरकार के लिए प्लान करती है कि होमगार्ड के लिए प्लान करती है? जो विरोधी पार्टियां होती है वो तो कुछ भी कर सकती है। अरे तो उसी के आप समझे नहीं संजीव मिश्रा, आप मेरी बात नहीं समझे। मेरा निवेदन था उसी आदमी के जहां जहां वो टीम का लीडर हुआ पुलिस का, जिस जिले में, वहीं क्यों बवाल हुआ मैं समझना चाह रहा हूं। उत्तर प्रदेश में तो 80 जिले और भी हैं ना। नहीं, उत्तर प्रदेश में 80 नहीं था। और संजीव जी आप मैं समझना आप ये चाह रहा हूं, जहां जहां वो आदमी जाता है वहीं वहीं बवाल क्यों होता है, ये समझा दो ना मुझे। मैं सिर्फ इतना ही निवेदन कर रहा हूं। नहीं, वो बहुत काबिल आदमी होगा, लेकिन उसका नाम सही पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। निश्चित रूप से वहां, अरे वो सब जानते हैं, नाम ने उनका घर तक जानते हैं, ये नाम ने उनका घर भी जानते हैं। जो लोग विरोधी हैं वो वहां पर पहुंच करके दंगा करा। संजीव मिश्रा, इसका मतलब नस्ल पकड़ ली। इसका मतलब वो निकम्मा अधिकारी है, उसको हटा दीजिए जब वो नहीं रोक सकता दंगा। नहीं, अब आपने कहा है तो अभी तक आप नींद में थे? विचार तो सरकार नहीं, अभी तक नींद में थे क्या? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। हिलाल नकवी जी, मुझे ये समझाइए, एक ये तो बड़ा दंगा था, है? एक बोनसाई दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर के थोड़े दिन बाद। ये तो बड़ा बरगद जैसा दंगा था। एक बोनसाई दंगा भी हुआ था सहारनपुर में जी। सहारनपुर वाले सजा पा गए सब। कहीं पढ़ा अखबार में आपने? कहीं टीवी पर खबर देखी? वहां भी 1000-1500 करोड़ रुपए की संपत्ति आग लगा दी गई थी, कुछ लोग मर गए थे, नेता अभिनेता सब गए थे वहां पहन के नींबू काट कुर्ता क्लब का। क्या हुआ, कभी सोचा इस पर हिलाल भाई? जी अमिताभ भाई, आपने पहले भी हमसे इसी तरह का प्रश्न पूछा था, तब भी हमने आपको जवाब यही दिया था कि देखिए, अगर कार्रवाई होती अगर उसके ऊपर एक्शन लिए जाते रहे होते तो निश्चित रूप से इस प्रकार के दंगे ना भड़कते। जैसे कि अभी आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जहां जहां पैर पड़े संतन के वहां वहां हुआ बंटाधार, कि जहां जहां जो है एक बात और कह दूं भैया, एक बात और कह दूं, एक कहावत और है, जहां कबीर मठा को जाए भैंस पड़ा दोनों मर जाए। जी हाँ, ये ऐसे एसएसपी है। जी हाँ, तो ये बात आपकी जो है वो बहुत बहुत वाजिब आपका ये सवाल है कि एक ऐसा ऑफिसर जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं कि वो जो है जहां जाता है वहां के पर दंगे हो जाते हैं, उसको ये जो है इस प्रकार की प्राइम पोस्टिंग क्यों दी जाती है? ये तो हुआ समाजवादी पार्टी का हाल। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का हाल यह है कि जिस व्यक्ति के पास सबसे बड़े दंगे का चार्जेस लगे हुए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हुआ है। तो देखिए, ये दोनों जो पार्टियां हैं, ये दोनों जो है बहुत आराम से ये जो है इसी प्रकार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं, अपने मन का बुला के सम्मानित करते हैं, उसके बाद एक दूसरे के साथ जो है वो पीठ भी थपथपाते हैं। आजकल तो तारीफ करना शुरू कर दिया है, वो उस तरह के हैं कि एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे को मदद देते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक हिलाल भाई, हमारे साथ दिल्ली संत महासभा के अध्यक्ष भी जुड़ गए हैं, महंत नवल किशोर दास। महंत जी बहुत देर से जुड़े। महंत जी, मुजफ्फरनगर दंगों पर जांच आयोग की रिपोर्ट आ गई जी, अब आगे क्या होना चाहिए? जी, तो क्या रिपोर्ट आई है मुझे जानकारी नहीं है, मैं भी जुड़ा हूं आपसे। रिपोर्ट आई है कि नेताओं ने, कह सकता हूं कि दंगा कहीं भी किसी के लिए जी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी महंत जी, रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि जो दंगा हुआ था उस दौरान शासन प्रशासन पूरी तरह से विफल रहा था काबू करने के लिए और राजनीतिक जमात ने आग में घी डालने का काम किया था। नहीं, देखिए, वहां का जो स्थानीय प्रशासन है उसको सजगता के साथ हर मानव की, हर समाज की सुरक्षा करना उनका दायित्व बनता है, करना चाहिए था। और दंगा हुआ है तो निस्संदेह जो वहाँ दायित्ववान लोग थे, अधिकारी, वो जिम्मेदार माने जाएंगे। अब वहाँ का स्थानीय प्रशासन उनके खिलाफ क्या एक्शन लेता है नहीं लेता है तो निर्णय करना पड़ेगा। पर हम तो इतना ही कह सकते हैं कि दंगा कहीं भी अच्छा नहीं है। दंगा में सामान्य व्यक्ति को ही क्षति पहुंचती है, कोई भी बड़ा व्यक्ति या जो कराने वाले लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता। जो सामान्य गरीब आदमी है उसके ही बच्चे बेघर होते हैं, उसी को नुकसान होता है। इसलिए मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि दंगा कहीं भी किसी के लिए उचित नहीं है। सुख शांति में ही सब रहे, ये ज्यादा अच्छा है। और प्रशासन का दायित्व है कोई सुख शांति बनाए रखे, समन्वय बनाए रखे।
बिल्कुल, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ईमानदारी से कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। डॉक्टर चंदमोहन, जब इस तरीके से सम्मानित किया जाएगा, जो लोग दंगों के आरोपी रहे हैं, सार्वजनिक तौर पर उनको सम्मानित किया जाएगा, तो कोई कैसे विश्वास कर ले कि पार्टियां उन पर कार्रवाई करेंगी? बिल्कुल ठीक बात है आपने, और गायत्री जी बिल्कुल सही कही। अमिताभ जी ने भी अपनी चर्चा के दौरान मौलाना नजीर जी के बारे में बताया ही है, पूरी तरीके से बताया है। और मैं एक बात जो उससे ज्यादा आपके बारे में भी तो बताया है अमिताभ जी ने? नहीं, हमारे बारे में कुछ नहीं बताया। हमारे बारे में क्या बताएंगे? नहीं, संगीत सोम और राणा को शायद भूल गए। सुरेश राणा और संगीत सोम को भूल गए। नहीं, जिनको मोदी जी के मंच पे बुला के सम्मानित किया। अरे भाई, संगीत सोम और सुरेश राणा पे चार्ज क्या है? इसीलिए तो चार्ज क्या है? अरे एसपी जी इसलिए दी है कि सुरक्षा हो। डॉक्टर चंदू, किसी को खतरा नहीं है, उनकी जान को खतरा इसलिए दी है। दूसरों को, अरे भाई, आप प्रदेश सरकार ने पहले दी हुई थी सुरक्षा, उनको क्यों दी हुई थी? डॉक्टर चंदमोहन, एक तरफ आप दंगे की खिलाफत करते रहे, कहते हैं कि दंगों के दोषियों को सजा दी जाए, दूसरी तरफ आप अपने मंच तक लेकर सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप अपने मंच तक ले गए, सम्मानित किया। गायत्री जी, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो एक सवाल और आया वो रह जाएगा, मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते उसे स्पष्ट करना अपनी जिम्मेदारी मानता हूं कि इस आयोग को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्यों कहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक नेटवर्क है, अपना सिस्टम है, कार्यकर्ता हैं, सारी चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश में सौहार्द बनाने के लिए, शांति बनाने के लिए लगातार काम किया है, और वहां पर दंगा हुआ, दंगे का आयोग बन गया। उस आयोग ने अगर वहां के जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनसे राय शुमारी नहीं की, उनसे बात नहीं की, तो उस आयोग को हम कैसे मान लें? क्यों मान लें? हम किस आधार पे मान लें? और आपको बताऊं, ये पता नहीं क्यों हो रहा है कि ये दंगा सपा बनाम भाजपा नहीं है, इसमें कांग्रेस भी शामिल है। कांग्रेस के सहयोगी जमा का नाम अमिताभ जी भूले नहीं होंगे, कहां से भूल जाएंगे? और ये पहला दंगा है उत्तर प्रदेश में, अमिताभ जी, जो खेत की मेड़ तक पहुंचा है। और इसको पहुंचाने वाले लोग कौन है? गौरव सचिन की हत्या होती है, क्यों हो जाती है गौरव सचिन की हत्या? और उनके हत्यारों को जिनको पुलिस पकड़ती है, उनको छोड़ने का दबाव कौन बनाता है? और जो दबाव बनाता है राजनीतिक हस्ती, उसका प्रदेश सरकार ने क्या किया? ठीक है बुखारी साहब, हमने कोई छिपके नहीं किया, हमने अपने कार्यकर्ता को उसके संघर्ष के लिए अगर हमने माल्यार्पण किया तो हमने कोई पाप नहीं किया। ठीक है बुखारी जी, जी, और उसके बाद लव जिहाद और घर वापसी का एक साथ नहीं हुआ है। लव जिहाद और वापसी का कार्यक्रम एक साथ चलाया गया। कांग्रेस की जो केंद्र की सरकार है, ये लगातार केंद्र सरकार की विफलता थी दंगा। जी, गुजरात की भी यही विफलता थी। गुजरात की नहीं, गुजरात में भी केंद्र में भी आपकी सरकार और वहां भी आपकी सरकार सेना को नहीं भेजा, उत्तर प्रदेश में सेना को नहीं भेजा। ठीक है तो विफलता तो आपकी वो भी आपकी विफलता है। विफलता समर्थन लगातार जो है डॉक्टर चंद्रमोहन नहीं मानी बात। नकवी साहब प्लीज। बुखारी जी, अब क्या जो आरोपी पार्टियां हैं, जो कटघरे में खड़े हैं पार्टियां, वो ये बताएंगी कि जांच आयोग को किससे पूछना चाहिए, कैसे जांच करनी चाहिए, किससे बयान लेने चाहिए? देखिए, बयान तो सबके लेने ही चाहिए थे उनको, जांच आयोग को जी, चाहे वो दोषी माने या निर्दोष माने, ये अलग बात है। अपने जहन में क्या बना रखा है किसी ने नक्शा, इसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बयान सबके लेने चाहिए थे, जिन लोगों के नाम किसी भी तरीके से, चाहे दंगा रोकने में हो या दंगा करवाने में हो, उनसे सबसे बयान लेने चाहिए। तरीका यही होना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि ये दंगा क्यों हुआ। इस देश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर चौधरी साहब ने एक बहुत अच्छा गठजोड़ बनाया था। जाट और मुस्लिम दंगा कभी नहीं हुआ इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये अब की बार क्यों हुआ, इस पर सवाल होना चाहिए।
इसमें किसकी राजनीति थी, किसको लाभ होना था, किसको नुकसान होना था, किसको बलि का बकरा बनाना था, ये किसने बनाया, क्यों बनाया? ठीक है, कई बार पहले भी ये कोशिशें हुई हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जाट और मुस्लिम अलहदा हो जाए, लेकिन इस बार शासन के इकबाल के चलते बड़ी ऐसा नहीं हो कामयाबी पाया। के साथ इस काम को सोचे समझे बिल्कुल। साजिश के साथ क्या जी किया बुखारी है, जी। उसमें तमाम वो लोग शामिल हैं जो जाटों को और मुसलमानों को एक जगह देखना नहीं चाहते। जी बुखारी जी, अमिताभ जी संपादक टिप्पणी। जी हरी जी, एक बात मैं कहना जी हरी चाहूंगा। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि अब इनका हर जगह जाट और मुसलमानों का गठजोड़ हो, पूरे हिंदुस्तान में तो दंगा फसाद नहीं होगा। कितनी हास्यास्पद बात है ये प्रश्न नहीं है। और प्रश्न सुनिए, पहले ये सुन लीजिए। और दूसरी बात है कि क्या दंगाइयों से, जो लोग दंगा में शामिल थे, उनसे बुला के पूछा जाए कि आप क्या दंगा कराए हैं? उन्हें पता भी नहीं जो होता लोग किसने निष्पक्ष कराया। हैं, जो नागरिक हैं, वहां से बयान लेकर के रिपोर्ट दी जानी चाहिए, जो इसके भुक्तभोगी थे। ठीक है, ये तो फिर तो दंगा कराने वाले हैं तो सफाई देंगे। अब अपराधी से पूछा जाए कि तुमने अपराधियों के नहीं, तो वो क्या जवाब नहीं होता। बिल्कुल, बिल्कुल हरी जी, आपकी बात आ गई। बड़ी जगह बैठा हुआ होता। जी बुखारी जी, बुखारी साहब, ठीक है, ठीक है, सामने तो ठीक है बुखारी साहब, पता ही नहीं होता। बुखारी साहब आ गई बात, आगे हुजूर, मुजफ्फरनगर का दंगा जिन भी लोगों ने कराया, उनके चेहरे भी मुजफ्फरनगर के लोग जानते हैं। हम नहीं जाने, हिलाल नकवी नहीं जाने, संजीव नहीं जाने, चंद्रमोहन जी नहीं जाने, और लोग नहीं जाने, हरीश जी नहीं जाने, नवल किशोर जी नहीं जाने, अलग बात है। लेकिन मुजफ्फरनगर में हर आदमी जानता है। और जिस को भ्रम हो और अपने अपने पहलवानों के बारे में ज्यादा सद्विचार हो, मैं स्वेच्छा से सेवा देने को तैयार हूं, मेरे साथ चलो। अभी किसी का चेहरा ऐसा तो है नहीं कि भाई मुलायम सिंह जी, मायावती जी जैसा, कल्याण सिंह जी जैसा चेहरा कि पूरा प्रदेश पहचान लेगा, ऐसा भी नहीं है। चलो, गांव खेत खलियान ढाबे पर रुकते हैं, पूछते किस किसने कराया, सबके कपड़े उतार के लोग खड़ा कर देंगे वहीं। जनता से बड़ा कोई आयोग है क्या? और किसको नहीं पता? और दंगे कराने वाले तो टिकट पा गए, चुनाव जीत गए, कुछ हार गए। 2-4 हिलाल भाई पार्टी के भी थे, बहादुर जंगजू। एक तो बहुत अच्छा चुनाव लड़ा सहारनपुर में, जिसने कहा था मैं बोटी बोटी काट दूंगा, बोटी बोटी। हमको जानता नहीं है अभी, उसको इसी डायलॉग पर वोट मिल गया। पता नहीं था क्या राहुल जी को? ये मोदी जी को नहीं जानते हैं? लड़कपन में है क्या? ये संजीव मिश्रा की पार्टी के मुखिया लोग नहीं जानते हैं? ये हाथी वाले लोग नहीं जानते हैं? कौन नहीं जानता है? क्यों बोरे बन रहे हो भाई? क्यों प्रहसन कर रहे हो? ये अभिनय कब तक करेंगे? हिंदुस्तान की देह में बहुत सारे जख्म लग चुके हैं आप लोगों के प्रहसन के चलते। और हम लोग हर बार, सुफियानी साहब, हरीश जी, हमारी पीड़ा देखिए इस हिंदुस्तान की, कि हम हर बार हर दंगे की रिपोर्ट पर यह उम्मीद से अब हमारी आंखों में एक चमक आती कि शायद अब की कुछ कार्रवाई हो। हम भागलपुर भूल जाते हैं, हम भिवंडी भूल जाते हैं, हम हाशिमपुरा भूल जाते हैं, हम मलियाना भूल जाते हैं, हम मुंबई भूल जाते हैं, हम श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट भूल जाते हैं। सेकुलर और कम्युनल सो कॉल्ड, मैं नहीं मानता किसी को, लेकिन सेकुलर और कम्युनल दोनों सरकारें राज कर गई। वहां सुपर कम्युनल सरकार भी राज कर गई, सुपर सेकुलर सरकार भी राज कर गई। महाराष्ट्र में श्री कृष्णा कमेटी से धूल किसी ने नहीं झाड़ी, उसकी रिपोर्ट से, वो भी वहां धूल खा रही है। अब तो शायद चूहे भी खा गए होंगे उसको, रिपोर्ट को। पहले तो धूल खा रहे थे, चूहे भी खा गए होंगे। क्या संजीव मिश्रा जी अलंबतदार है? ये भी एक चैंपियन है इनकी पार्टी। कितनी रिपोर्ट खा गई धूल, चूहे खा गए। और अब तो सेक्रेटरिएट में वो कुत्ते भी खा रहे हैं फाइल। और एक जगह मैंने सुना था कि गधे खा गए। तो जब गधे को पहले चूहों से नहीं बची फाइलें, तो गधे कुत्तों से अब क्या बचेगी कोई फाइल? क्या हुआ? हम कितने नादान लोग हैं। हर बार उम्मीद करते हैं कि शायद इस बार कुछ ईमानदारी हो जाए, शायद इस बार वो मुजरिम पकड़ लिए जाएं। और मजे की बात ये देखिए कि जिनको दुनिया जानती है उनको हुकूमतें कहती हम तो जानते नहीं कौन है। अभी दोषी कौन हुआ भाई? कोई नहीं, ये तो आरोप है, चलते रहते राजनीति में। कितना मासूम जवाब है, इसके अलावा कोई पार्टी दूसरा जवाब नहीं देती।
आरोप हैं, आरोपों से क्या निर्णय करेंगे? नहीं। हाई कोर्ट मुजरिम ठहरा दे तो सुप्रीम कोर्ट मुजरिम ठहरा दे तो राष्ट्रपति। एक सदी बीत जाती है। वही मुजफ्फरनगर की त्रासदी है, वही मुजफ्फरनगर के साथ होगा। सब तो मांग में सिंदूर भरे हुए एक दूसरे के नाम का, अपने अपने पहलवानों के नाम का। ये तो हम और हरीश जी, मौलाना सुफियानी और बुखारी साहब जैसे कुछ लोग हैं जो खामोखा उम्मीद से हो जाते हैं हर बार कि नहीं इस बार शायद भारत में न्याय होगा। कभी पहले हुआ है क्या न्याय? किसी ने किया है न्याय? तो बताओ मुझे कि नहीं उनने किया था। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। मैं फिर कहूंगा सुफियानी साहब, मुजफ्फरनगर दंगे का मेरा निष्कर्ष यह कहता है, सहाय साहब ने क्या कहा सहाय साहब जाने, लेकिन जो मैंने आंख से देखा और कान से सुना मुजफ्फरनगर में और उसके आसपास में, मैं ये कहता हूं अगर उस कवाल गांव में दरोगा ने को निष्पक्षता से काम करने दिया गया होता तो दंगा नहीं होता। इसलिए मैंने कहा कि लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। एक दरोगा के हाथ बांध के आपने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आग में झोंक दिया, और उसके बाद क्या नहीं हुआ सबने देखा। सब बैठे हैं यहां, दिव्य मूर्ति, उत्सव मूर्ति, मंगल मूर्ति। हाशिमपुरा में ट्रक में भर के लोग ले जाए गए ना और मार दिए गए, लाशें भी मिल गई, आदमी भी आइडेंटिफाई हो गए, और अदालत ने कहा भी कि नो वन किल्ड जसिका जा नाम की फिल्म बना दी। बोले जी को मारने वाला नहीं पता लग रहा, मरने वाले तो समझ आ रहे हैं कि 16 लोग मर गए, लेकिन मारने वाला नहीं मिल रहा। क्यों? किसकी सरकार नहीं रह गई? यहां जितने पैनलिस्ट बैठे हैं सबकी पार्टियों की सरकारें रह गई हाशिमपुरा के दौर से आज तक। वीएन राय चिल्लाते रह गए, किताब लिखते रह गए, जो एसएसपी थे यहां, किसने सुना? नहीं। कोई ईमानदार अधिकारी अगर गलती से मिल जाए तो उसकी कमर तोड़ने में सब लोग लग जाओगे, मुगदर लेके उसकी कमर पर मारोगे। या तो वो वैसे ही हो जाए भ्रष्ट, अन्यथा उसको बंजर भूमि विकास में बैठा दोगे आप अवर सचिव बना के, लेके फीता नापता रहे बांधा में जमीन। कप्तान किसको बनाओगे? बोले तू दंगा स्पेशलिस्ट है? बोले हाँ साहब, मेरा सीवी देखो 27 दंगे करा चुका हूं अब तक। बोले इसको बनाओ, ये दंगा स्पेशलिस्ट है। दंगा रोकने वाले को नहीं बनाना है अपने को, किसको बनाना है? दंगा स्पेशलिस्ट को। और फिर मासूमियत के साथ ये कि अच्छा आपने बता दिया, आप देखते दंगा हुए पता नहीं लगा। लेकिन एक बात जो मैंने महसूस की, मैं यही कहूंगा, मुजफ्फरनगर ने बहुत पीड़ा भोगी है। और बुखारी साहब की बात थोड़ा गलत संदर्भ में समझ के हरीश जी ले गए। मैं एक बात जरूर कहूंगा, मुजफ्फरनगर में अयोध्या के बाद भी दंगा नहीं हुआ था जब बंबई तक में दंगा हुआ था। वहां की सामाजिक एकता इतनी अक्षुण्ण थी, वो एकता इस बार टूटी। और सुफियानी साहब, मैं एक बहुत चिंताजनक बात कह रहा हूं, मुजफ्फरनगर में पहली बार दंगा गांव तक गया है। इससे पहले जब भी दंगे होते थे शहर तक रहते थे, इस बार खेत में दंगा गया है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। और किसी ने इस बात की जांच की, संजीव मिश्रा, कि वहां गांव वालों के घर से AK-47 कैसे चली, वो हथियार कैसे आया उनके पास? नहीं ना। ये सबसे बड़ा सवाल है। इन सवालों पर सोचिए। इतिहास ने आपको एक बार फिर कसौटी पर खड़ा किया है, राजनेताओं को, प्रशासन को, शासन को, सरकार को। जो लोग मारे गए, जो यतीम हो गए, जो बच्चे अनाथ हो गए, वो आपसे सवाल कर रहे हैं, जो लोग हुकूमत में हैं यहां से लेकर दिल्ली तक, कि उनको न्याय मिलना चाहिए। इतिहास फिर एक बार आपको अवसर दे रहा है, न्याय करिए, न्याय की ध्वज पताका फहराए। शासन सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बुखारी जी आपका, मौलाना जी आपका, हरीश जी आपका, महन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर चंद्रमोहन और संजीव जी, नकवी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए। बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए समाचार प्लस।